अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपने लेक्चर नंबर 18 का जो पार्ट 2 है, जिसमें हमने एडवांस परमिशंस, फाइल परमिशंस के बारे में स्टडी करना था, आज हम उसको कंटिन्यू करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मशीन को एक्सेस कर लेते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। और इस एडवांस परमिशंस जो हैं, एडवांस सिक्योरिटीज़ लेवल जो है उसमें लिनक्स में, वो ये 3 हैं। एक हो गया आपका यूज़र आईडी सेट करना, एक हो गया ग्रुप आईडी सेट करना, और एक हो गया स्टिकी बिट सेट करना किसी चीज़ के ऊपर, किसी फाइल के ऊपर, किसी डायरेक्टरी के ऊपर। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऊपर। जो हम लोग स्टडी करने लगे हैं वो है आपकी यूज़र आईडी। यूज़र आईडी क्या होता है कि भी एक स्पेशल परमिशन है जो एग्जीक्यूट फाइल के ऊपर अप्लाई होती हैं। और वो अप्लाई क्यों होती हैं, वो मतलब कि क्या काम होता है उसका, कि जब कोई यूज़र इस फाइल को एग्जीक्यूट करता है तो वो टेम्परेरी तौर पर फाइल का ओनर बन जाता है। अब इसको कह लें कि भी उसके अंदर वो परमिशंस आ जाती हैं जो कि उस फाइल को रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। यानी कि अगर मैंने एक फ़ाइल के ऊपर यूज़र आईडी सेट किया है और दूसरा यूज़र उसको अगर रन करना चाहता है, तो वो टेम्परेरी तौर पर उसकी परमिशन बोरो कर लेता है यूज़र आईडी की, जो कि जिसने ये यूज़र आईडी सेट किया होता है, ताकि वो इजीली इसको रन कर पाए। वो अपनी परमिशंस के थ्रू उसको रन नहीं करता। अब इसके लिए एग्जांपल है कि भी अगर आप देखें तो एक सिस्टम में फ़ाइल होती है ये वाली। तो इस पे आप देखें तो एग्जीक्यूशन के ऊपर स्मॉल एस नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमारी यूज़र आईडी सेट है, ये डिफ़ॉल्ट सेट होती है और इनेबल है इसके ऊपर। और ये हर सिस्टम की अपनी है, मतलब कि अब इधर अगर आप अप्लाई करें दूसरे यूज़र पे, तो इस पे भी इसकी बाइनरी फाइल यूज़र की अपनी है, तो इसके ऊपर भी अप्लाई हुई है, डिफ़ॉल्ट सेट होती है। और यहाँ पे एग्जीक्यूट एक्स की जगह स्मॉल एस अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक फ़ाइल बनाते हैं, टच के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं, इसी नाम से यूज़र आईडी डॉट txt। और अगर हम इसको लिस्ट करते हैं तो अभी आप देखें इसके ऊपर एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट फाइल नहीं है, लेकिन एक सिंपल फाइल एक बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके ऊपर किस तरह हम अप्लाई करते सकते हैं यूज़र आईडी। इसको अप्लाई करने के लिए +s लगाएंगे और फाइल का नाम लिख देंगे UID। तो अगर अब आप इसकी डिटेल देखेंगे तो आपको ये अच्छा, ये एक और चीज़ एक नज़र आ गई मुझे, चले मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं थी, लेकिन हमने जब इस पे यूज़र आईडी अप्लाई की तो उसने कैपिटल S दिखाया हमें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर कैपिटल S आ जाएगा तो इसका मतलब कि इसको एग्जीक्यूट की परमिशन फ़ाइल को नहीं है, लेकिन इस पे यूज़र आईडी अप्लाई हुई हुई है। तो एक दफ़ा हम इसको पहले रिमूव करते हैं, इसको जहन में रखिएगा, और एक दफ़ा इसको लिस्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन परमिशन इसको नहीं मिली हुई। तो हम इस फाइल को पहले एक एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं और इसको परमिशन दे देते हैं 77 और 4 की, और फाइल का नाम है। अगर अब देखेंगे आप तो इसके ऊपर परमिशन है। अच्छा, मैंने ग्रुप को भी दे दी, चले कोई बात नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर परमिशन है। अगर अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ना अपनी ग्रुप यूज़र आईडी, तो उसके लिए यू के साथ प्लस कर रहे हैं यूज़र आईडी
और फाइल का नाम। तो अब देखिएगा आपको स्मॉल लेटर में नज़र आएगा। ये स्मॉल लेटर का मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूटेबल है और इसके ऊपर यूज़र आईडी डिफ़ाइन की गई है, इनेबल कर दी गई है। तो इससे ये पता चलेगा कि भाई ये इस फाइल को अगर कोई दूसरा यूज़र रन करेगा तो वो टेम्परेरी तौर पर इस यूज़र की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टेम्परेरी तौर पर इसको रन करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी हायर कर लेगा ताकि वो इजीली इसको रन कर सकें। इसी तरह हम ग्रुप आईडी भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, हम इसी फाइल के ऊपर चलते हैं, इसी फाइल के ऊपर ही करके देखते हैं। इसके ऊपर अभी अगर आप देखें इसी तरह अगर यहाँ पे अगर ग्रुप के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो ये कैपिटल एस नज़र आएगा, और अगर एग्जीक्यूशन होगी तो ये स्मॉल एस नज़र आएगा। अच्छा, ये ग्रुप आईडी करता क्या है इसको, यानी कि SGID ये क्या काम करती है, मतलब कि आप इसको किस तरह समझाना चाहिए, बहुत आसानी से मैं आपको किस तरह समझा पाऊँगा। करने के लिए ये समझ लें कि अगर हम इस सिस्टम के ऊपर मल्टीपल यूज़र्स काम कर रहे हैं और एक शेयर्ड डायरेक्टरी हमारे पास है मौजूद, अगर हम उस डायरेक्टरी के ऊपर या कह लें कि फ़ाइल के ऊपर, आप इसको इजीली समझ आएगा डायरेक्टरी के हिसाब से। डायरेक्टरी के ऊपर अगर हम ग्रुप आईडी लगा देते हैं तो उस ग्रुप डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल या डायरेक्टरी बनेगी उसकी जो भी परमिशंस होंगी वो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी की जो परमिशंस होंगी उसको वो मिल जाएंगी, ताकि उसको इजीली तमाम पर्सन्स उसको एक्सेस कर पाएँ, ओपन कर पाएँ, रीड राइट कर पाएँ। तो हम इस फाइल के ऊपर लगा के देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसी तरह जैसे हमने शुरू में देखा था कि अगर एग्जीक्यूशन की परमिशन ग्रुप को नहीं होगी तो यहाँ पे कैपिटल एस नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन है तो इसलिए इसको स्मॉल एस यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ग्रुप के लिए +S करेंगे और ये आप इस फाइल को अगर अप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा कि ये जो साइन है ये बता रहा है कि इसको यूज़र आईडी इनेबल है और ये दिखा रहा है कि भी इसको ग्रुप आईडी इनेबल है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, ये जो है यूज़र, इसने जो फाइल बनाई, ये जो फाइल बनाई, इस फाइल को अगर कोई दूसरा यूज़र रन करना चाहेगा, एग्जीक्यूट करना चाहेगा, तो इस फाइल को रन करने के लिए जो परमिशंस इस फाइल की रूट के ऊपर, यानी कि जो यूज़र ने बनाई है उसकी जो परमिशंस होंगी वो टेम्परेरी तौर पर उस यूज़र को मिल जाएंगी जो इसको एग्जीक्यूट करना चाहेगा। क्योंकि कई फाइल्स होती हैं ना जिसकी परमिशंस नहीं होती, तो अगर किसी फाइल के ऊपर यूज़र आईडी अप्लाई हुआ होगा, इनेबल हुआ होगा, तो वो यूज़र इसको इजीली इसको रन कर पाएगा, उसको परमिशंस हों या ना हो। इसी तरह अगर ग्रुप आईडी की बात करें, इनेबल किसी में हो तो उसका मतलब ये है कि भाई आप अगर किसी फोल्डर के अंदर या फाइल कोई ऐसी है जिसको आप जैसे यहाँ पे अगर हमने फ़ाइल के ऊपर ही अप्लाई किया तो देखा जाए तो इस अब फाइल को रन करने के लिए इस ग्रुप में जो भी मेंबर होंगे वो टेम्पररी तौर पर उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, यानी कि उसकी जो भी बिहेवियर होगा वो एज आ ग्रुप आईडी जैसा होगा, जो कि उस ग्रुप के मेंबर होंगे, उसको जो जो परमिशंस होती हैं वही परमिशन उस यूज़र को मिल जाएंगी। अगर वो उस ग्रुप का मेंबर होगा तो उसको समझ लें कि भी सारी परमिशन होगी कि वो इस फाइल के साथ जो चाहे कर सकता है। अच्छा, अब एक और रह गया है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मुश्किल लगता ज़रूर है लेकिन है नहीं, ग्रुप आईडी और यूज़र आईडी को समझना, लेकिन ये कोई ख़ास इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मैंने अभी तक तो यूज़ नहीं देखा। तो इसको अगर हम लोग रिमूव करना चाहें तो रिमूव करने के लिए आप इसको अच्छा दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब मेरी एक ही फ़ाइल है तो मैं इसके साथ एस लगा देता हूँ, यानी कि इसमें मैं दोनों को रिमूव कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोनों में हमने यूज़र आईडी भी रिमूव कर दी और ग्रुप आईडी भी हमने रिमूव कर दी है। अब हम इसके ऊपर ऐड करते हैं स्टिकी बिट। स्टिकी बिट जो है वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप मल्टीपल यूजिंग आपकी ये मशीन हो रही है, यूज़ हो रही है और उसमें मल्टीपल यूज़र हैं और आप कोई फ़ाइल बनाते हैं, उस पर आपने कोई काम किया है और वो कोई मेरे जैसा बंदा आके इस फाइल को डिलीट कर देता है
तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि यार ये तो मैंने अभी इतना ज़्यादा काम किया था, तो ये फ़ाइल कहाँ मेरी चलेगी। चाहे आपको वो हिस्ट्री कमांड से जैसे भी पता चल जाए कि भी मेरी ये फ़ाइल डिलीट हो गई है, लेकिन आप उसको रिकवर, लिनक्स में फ़ाइल रिकवरी नहीं होती, आप फाइल रिकवर नहीं कर सकते। डिलीट तो डिलीट, ये विंडो की तरह नहीं है कि विंडो में रिसाइकल बीन होता है, उधर गए तो आपने फ़ाइल रिकवर कर ली। लिनक्स में ऐसा नहीं होता। तो इसको सिक्योर बनाने के लिए आप इसमें ऐड करते हैं स्टिकी बिट। स्टिकी बिट जो है उसमें आपको ऐड करने का ये फ़ायदा होगा कि आप की फ़ाइल आप ही डिलीट कर पाएंगे, कोई और पर्सन उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। हम इसको कैसे करते हैं शो, ये जो आपको डॉट है ना, इसकी जगह ये यहाँ पे स्टिकी बिट आ जाएगा कि भी ये स्टिकी बिट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अगर हम इसी फाइल के ऊपर ऐड करें तो chmod और +T यानी कि ऐड कर रहे हैं, और आगे हमारी फ़ाइल जो है इसके ऊपर। और अब अगर इसको हम देखेंगे तो ये देखें, अच्छा इसके साथ एक और काम हो गया कि इसमें कैपिटल लेटर क्यों आ गया, इसको तो इधर आना चाहिए था। ये भी एक, सॉरी इधर कह रहा हूँ, सॉरी मैंने आपको डॉट का बता दिया, लास्ट में ही आता है। तो ये कैपिटल टी क्यों आया है, इसको स्मॉल टी आना चाहिए था। ये जैसे हमने पीछे एक एस कैपिटल आ गया तो मैंने आपको बता दिया, इसी तरह ये कैपिटल टी क्या करता है, ये भी इसका भी वही मतलब है जैसे कि यहाँ पे हमारा कैपिटल एस आया था। अगर ये यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ आपको, ये यहाँ पे कैपिटल एस क्यों आया था, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल नहीं था। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा तो यहाँ पे कैपिटल एस आएगा, और नहीं तो अदरवाइज़ ये स्मॉल लेटर से शो करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो परमिशन थी पहले, वो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल नहीं थी इस फाइल के ऊपर परमिशन। तो अगर हम इसको पहले रिमूव करते हैं, रिमूव करने के लिए आप माइनस का यूज़ करेंगे और फाइल देखें एग्जीक्यूट। अब इसको हम थोड़ी सी परमिशन चेंज कर देते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। 755 रीड और एग्जीक्यूट के साथ। अब देखिएगा इसमें परमिशन एग्जीक्यूट की है, और अब हम इसके ऊपर स्टिकी बिट ऐड करते हैं, मोड +T और हमारी फाइल का नाम। तो अगर अब देखेंगे तो ये देखें, अब आपको स्मॉल t नज़र आ रहा है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसके ऊपर स्टिकी बिट ऐड है, और इस फाइल को अब मेरे अलावा यानी कि रूट के अलावा कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये ग्रुप में हुआ तो फिर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्राई करते हैं यहाँ से, सबसे पहले यहाँ पे ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं हमारी फ़ाइल है कहाँ, ये हमारी फ़ाइल है, इसके ऊपर यहाँ पे भी शो कर रहा है स्टिकी बिट। तो हमको rm-rf के साथ ही करते हैं ऐड। तो ऑपरेशन नोट, इसको परमिशन नहीं है इसको ऐड करने की, सॉरी रिमूव करने की, जिस तरह मर्ज़ी कर लें। अगर हम यहाँ पे इसको स्टिकी बिट को रिमूव करके इसको देखते हैं कि फिर उसको परमिशन है कि नहीं है। ये इसको मैंने स्टिकी बिट को रिमूव किया, अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको एक सिंपली ऐड रिमूव करता हूँ, वो फिर भी कह रहा है परमिशन इसको नहीं है। क्यों नहीं है, और वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो है ना उसको रीड और राइट की परमिशन है बस। लेकिन ये ग्रुप का मेंबर भी है, उसकी वजह से। अच्छा इसको मैं परमिशन दे के देखता हूँ। मैं इसको परमिशन देता हूँ जी। यहाँ पे जाके chmod के ऊपर जाके 7 कर देते हैं जी। हमने इसको फुल परमिशन दे दी इस फाइल को कि इसको कोई भी रीड राइट और एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसके ऊपर स्टिकी बिट ऐड कर लेते हैं एक दफ़ा पहले स्टिकी बिट ऐड करके देखते हैं। ये इसमें समझे प्लस ये रूट ने इसको स्टिकी बिट ऐड किया, और अब इसको परमिशन है इसको डिलीट करने की। तो अभी परमिशन कह रहा है नॉट वैलिड। तो अगर हम इसको यहाँ से अभी रिमूव करते हैं अगर, तो और यहाँ पे जाके अब इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये तब भी कह रहा है कि भी नहीं डिलीट कर पाएगा ये बंदा। और ये क्यों, देखना पड़ेगा कि ये हम इसको स्टिकी बिट अप्लाई होने के बावजूद इसको डिलीट क्यों नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, ये हमारी डायरेक्टरी के ऊपर डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है
वो आई होप कि भी उसी वजह से। तो ls-ld और टेम्प डायरेक्टरी जो है ये इसकी वजह से, ये देख लें। सॉरी, ये मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो इसकी वजह से, क्योंकि ये इस डायरेक्टरी के ऊपर हमारा स्टिकी बिट ऐड है। अब इस डायरेक्टरी के ऊपर जो भी फाइल दूसरा यूज़र बनाएगा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसको ऐड कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसको स्टिकी बिट ऐड है। अगर मैं इसको खुद रिमूव करना चाहूँगा तो रिमूव कर पाऊँगा, और इस डायरेक्टरी के ऊपर भी स्टिकी बिट ऐड है, जिसकी वजह से इसको भी मैं अदर यूज़र इसको रिमूव नहीं कर पाएगा। ये स्टिकी बिट डिफ़ॉल्ट ऐड होता है टेम्पलेट्स में, क्योंकि ये शेयरिंग डायरेक्टरी होती है, इसको मल्टीपल यूज़र एक्सेस करते हैं। अगर यहाँ पे अब देखिए, मैं यहाँ पे इसको डिलीट नहीं कर पा रहा था अभी, तो rm-rf के साथ भी इसको डिलीट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर इसकी परमिशन है। और अगर यहीं पे इसको मैं अगर रिमूव करूँ, इसको यहाँ पे रिमूव करूँ, तो मैं इसको रिमूव कर पाऊँगा। और ये देखें, उसने रिमूव इसको कर दिया। और अगर इसको मैं क्या कह रहा है जी, रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल, यस, मैंने यस नहीं किया, आई थिंक नहीं किया। चलिए इसके साथ चलते हैं। अब देखते हैं, ये फाइल नहीं है, उसको मैंने पहले यस नहीं किया था, ये रिमूव कर ली। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको समझ आएगी ठीक से, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ टच के नाम से, नहीं वो तो उधर भी आएगा, शेयरिंग फ़ोल्डर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो हम उसके में बना रहे हैं ना फिर टेम्प के अंदर। तो टेम्प के अंदर जब बनेगा तो स्टिकी बिट अलाउ है। स्टिकी बिट का मतलब ये है कि भाई जिसने जो फाइल बनाई है वो ही डिलीट कर पाएगा। तो अभी आपने देखा जैसे कि यहाँ पे मैं डिलीट कर पा रहा था तो नहीं हो रहा था, क्योंकि टेम्प डायरेक्टरी के ऊपर हमारा स्टिकी बिट ऐड है। स्टिकी बिट का ये फ़ायदा है। और अब लास्ट जो है उसमें हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फाइल के लास्ट में जो ये डॉट है, इसकी जगह प्लस भी आपको मिल सकता है और डॉट भी मिल सकता है। ये दोनों एडवांस लेवल की परमिशंस में ही आता है। जो अगर आपको प्लस मिलता है यहाँ पे इस जगह पे किसी डायरेक्टरी या फाइल के ऊपर, तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसके ऊपर अप्लाई हुई है, मतलब कि स्पेशली यूज़र ग्रुप परमिशंस होती हैं। और इसको चेक करने के लिए कमांड होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी के ऊपर चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए कमांड होती है गेट FACL और फाइल का नाम हमारे का, तो ये हमें बता देता है कि भी हमारे पास यहाँ पे ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्लाई है कि नहीं। वैसे तो नॉर्मली यहाँ से पता चलेगा, और डॉट अगर हो तो वो हमें बताता है कि भाई इसके ऊपर कॉन्टेक्ट या एक्सटेंड एट्रीब्यूट इनेबल है कि नहीं इनेबल। अब ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, अच्छा इसको पहले यहाँ पे ये भी चेक करते हैं। फाइल नेम ये है, ऑनर ये है, ग्रुप ये है, फ्लैग्स ये लगे हुए हैं, और यूज़र के लिए ये सेपरेटली इसने परमिशंस बताई हैं, और इसके ऊपर वो परमिशन नहीं है इनेबल, इसलिए इसने वो नहीं बताई। अगर इसने आपने और डॉट का देखने के लिए आपको यहाँ पे कमांड चलानी पड़ती है गेट FATTR-D, और फाइल का नाम क्या था हमारी, टेस्ट बैश। तो इस पे ये एडवांस, ये एक्चुअली ये बेसिकली ये हाई लेवल एडवांस परमिशंस हैं। और अगर इसको नॉर्मल में कह लें कि भी जो आपको नज़र आती हैं, एक मिनट, सॉरी ये तो फाइल डिलीट कर दी थी हमने, इसको देखते हैं। ये जो परमिशंस हैं, ये 3 परमिशंस आती हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। इससे भी एडवांस कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी परमिशंस रूल अप्लाई हुए हों तो
तो आपको ये डॉट नज़र आता है, और वो जो डिफ़ॉल्ट अप्लाई हुए होते हैं जिसकी वजह से लिनक्स इसको शो करता है। ये आपको बता रहा होता है कि इसके ऊपर एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट रूल अप्लाई हुआ है, और वो एक्सटेंड एट्रीब्यूट रूल क्या होता है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा उसमें, और उसी में अगर पॉसिबिलिटी हुई तो फिर आपको प्लस के साथ भी बता दूंगा। वैसे ये इतना कोई ख़ास अभी बिगनर के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, और जितना अभी मैंने आपको बता दिया फाइल सिक्योरिटी के बारे में वो आपके लिए अभी इनफ है। जैसे जैसे फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, तो आपको मैं इस डॉट के बारे में और प्लस साइन के बारे में डिटेल से आपको मैं बता दूंगा। आई होप कि ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कुछ एक्चुअली ये मैं साथ साथ ही कर रहा होता हूँ, जिसमें कुछ अगर मिस्टेक्स वगैरह आती हैं तो वो आपके लिए भी बेहतर होती हैं, उसको आपको रिज़ॉल्व करने में आसानी मिलेगी। चलें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है मैं कब नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा। चलें ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।